प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, दो दोस्त थे, एक राजा का बेटा और एक वजीर का बेटा। दोनों में बहुत घनी मित्रता था। गुरु भाई बहना, नहीं तो उसके बिना राजा के बेटा के बिना वजीर के बेटा रहते थे और ना ही वजीर के बेटा के बिना राजा के बेटा। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा का बेटा का गौना था और राजा का बेटा का जब गौना था तो ये वजीर के बेटा के बोले कि तुम्हें भी मेरा गौना में चलना होगा। गुरु भाई बहना, वजीर के बेटा बोला, राजा साहब के बेटा आप हैं और मैं तो वजीर का बेटा हूं, मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, मेरे पास घोड़ा नहीं है, हम कैसे जाएंगे आपके गौना में। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा बोला, सुनो, तुम तो मेरा मित्र हो, क्या तुम्हारे लिए मैं अपना वस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता हूं। एक जोड़ी वस्त्र तुम मेरा ले लो और मेरा गौना में चलो। गुरु भाई बहना, सारा लोग तो पैदल जा रहे थे, लेकिन वजीर का बेटा घोड़े से और राजा का बेटा भी दोनों घोड़े से जा रहे थे। तो चलते 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 गुरु भाई बहना वहां गौना के लिए पहुंच गए जहां जाना था। जब गौना के लिए पहुंच गए, गौना होकर लौटने लगे तो गुरु भाई बहना दोपहर का समय था, बीत गया और जो राजा के बेटा थे वो और वजीर का बेटा दोनों घोड़े से आ रहे थे। अचानक बहुत जोरों से गर्मी लगा तो एक बर के वृक्ष के नीचे दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो गुरु भाई बहना उनका डोली कहार जो दुल्हन थी वो पीछे आ रही थी और घोड़ा से आगे हो गए थे। तो बर के वृक्ष के नीचे दोनों सो गए और सोकर आराम करने लगे। तो राजा का जो बेटा थे उनका नींद आ गया और वजीर का बेटा जो थे उनका नींद नहीं आया। तो गुरु भाई बहना, बर के वृक्ष के ऊपर एक तोता एक मैना का घोंसला था और दोनों में बहुत घनी मित्रता था। तो गुरु भाई बहना, तोता बोलता है मैना के कि तुम एक कहानी मुझे आज सुनाओ। तो मैना कहती है, अरे हमें तो कोई कहानी नहीं आता है भाई, तुम ही सुना दो। तोता बोला, अरे मुझे तो कहानी नहीं आता है। लेकिन तोता बोली, अरे मैना, मैं कुछ आज बताना चाहता हूं तुम्हें। मैना बोला, क्या? तो सुनो, ये जो दो व्यक्ति बर के नीचे जो सोए हुए हैं हमारे घोंसला के नीचे, इसे देख रही हो? मैना बोली, हाँ हम देख रहे हैं। सुनो, इसमें एक राजा का लड़का है और एक वजीर का लड़का है, दोनों में घनी मित्रता है। लेकिन राजा का जो बेटा है उसका गौना आज है, एक गौना कराकर लौट रहा है। इसका पांव में देखो, पांव रंगा हुआ है, आंख में काजल है, शादी का जोड़ा पहना हुआ है, इसलिए गौना करा के आ रहा है। इसका जो पत्नी है वो पत्नी पीछे से डोली से आ रही है और ये घोड़े से। तो मैना बोली, तो फिर आ रहा है और ये गौना करा के आ रहा है तो इससे क्या मुझे लेना देना। तोता बोला, अरे सुनो, आज ये मर जाएगा,
राजा का एक ही बेटा है, लेकिन आज ये जीवित नहीं रहेगा। तोता बोलती है, कैसे, ऐसा क्यों? हाय रे हाय, राजा का एक ही बेटा और वो भी मर जाएगा। गुरु भाई बहना, ये जब तोता बोला हाँ ये मर जाएगा, देखो सबसे पहले इसका खतरा है कि यहाँ से आगे बढ़ेगा तो जिस पर हम लोग पहले रहते थे, जिस घोंसला में, जो पीपल का वृक्ष था उतना भारी, वहां पर से हम लोग यहाँ आए हैं। जो वृक्ष है उसी रास्ते से जाएगा तो पीपल का वृक्ष इस पे डाल टूट के सखा और राजा के सिर ऊपर, राजा के बेटा के सिर ऊपर गिर जाएगा और राजा के बेटा जो है घोड़ा सहित मर जाएगा। इसका घोड़ा भी मर जाएगा और राजा का बेटा भी। गुरु भाई बहना, मैना बोली, हो सकता है उससे बच जाए तो। बोले कि देखो उससे यदि बच जाएगा तो ये राजकुमार आगे जाएगा और अपना महल में घुसेगा, तो महल में घुसते ही द्वारी जो है, इसका दरवाजा इसी के सिर ऊपर गिर जाएगा और ये मर जाएगा। बोले कि यदि इससे भी बच जाएगा तो। बोले कि देखो इससे बच जाएगा तो रात्रि में अपने पत्नी के साथ ये सोएगा तो अचानक इसको आंगन में आकाश से एक काला नाग आएगा और काला नाग आंगन में गिर जाएगा और इसका कमरा में घुस जाएगा और कमरा में घुसकर और राजा को सिर पे डांस लेगा, राजकुमार को। राजकुमार मर जाएगा और रानी विधवा हो जाएगी। गुरु भाई बहना, अब बेचारी मैना सोचने लगी और सोचते सोचते कहती है कि एक उपाय है, यदि कोई सुनता होगा तो सबसे पहले पीपल के वृक्ष से अलग होकर और वो जाए, यदि और इसका द्वार गिराकर और फूलों का द्वार ढहवाकर और फूल का द्वार बना दे और उससे प्रवेश करेगा राजकुमार और अंदर जाएगा। लेकिन ये तो सुहाग में रहेगा, सुहाग रात में रहेगा, तो सुहाग रात में तीसरा कांड से कौन बचाएगा? राजा का बेटा का, राजकुमार का तो मरना तय है। गुरु भाई बहना, वजीर का बेटा सारा बात सुन रहा था, सारा बात सुन रहा था और नींद खुला। जब नींद खुला तो ये वजीर का बेटा सोचता है कि ये राजकुमार आज मर जाएगा। मुख निखारने लगा उसको। राजा का बेटा कहता है कि दोस्त, तुम मेरा बड़े प्रेम से मुंह निहार रहे हो, आखिर आज क्या बात है? गुरु भाई बहना, वजीर का बेटा बोला, नहीं दोस्त, तूने गौना करा के आए हो, तेरा मुख पे आज पान का लाली है, आंख में काजल है, आज बड़े सुंदर दिख रहे हो। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा बोला, मैं तो सुंदर हूं तो क्या खराब दिखूंगा? मैं तो सुंदर पहले से ही हूं। गुरु भाई बहना, वजीर का बेटा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दोस्त, आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हो। बात काट के दोनों घोड़े सवार होकर और चलने लगे। चलते चलते उस पीपल के वृक्ष के नीचे से रास्ता था। वजीर का बेटा बोला, सुनो, आज हम तुम्हारे साथ रेस लगाएंगे, आगे घोड़ा कौन निकालता है। हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें जाना होगा, आगे तुम चलते हो या मैं। राजा का बेटा बोला, तुम्हें तो घोड़ा दौड़ाना भी नहीं आता था, मैंने तो तुम्हें सिखाया हूं, आज तूने मुझसे रेस लगा रहे हो। ठीक है चलो। गुरु भाई बहना,
पीपल के वृक्ष के पास पहुंचने से पहले ये वजीर का बेटा बहुत जोरों से अपना घोड़ा दौड़ाया और पीछे से राजकुमार भी दौड़ाया। राजकुमार का जो घोड़ा था वो पीछे हो गया और वजीर का बेटा का घोड़ा आगे हो गया। गुरु भाई बहना, अब जब आगे बढ़ा तो राजकुमार आगे बढ़ गए, वो मुड़कर नहीं देखे, लेकिन वजीर का बेटा मुड़कर देखने लगा तो बहुत बड़ा सखा जो उसमें था, उस सखा टूटकर नीचे गिर गया। ये सोचता है ये खतरा तो मेरा दोस्त को टल गया, अब दूसरा खतरा। गुरु भाई बहना घर पहुंचा और घर पहुंचकर और उनके सिपाहियों से बोला कि भाई मेरा राजकुमार से ऑर्डर है, उनका पत्नी और वो दोनों आ रहे हैं, तो उनका ऑर्डर है कि मेरा पहला दरवाजा गिरा दिया जाए। मुझे पहले भेजे हैं, इसे जितना जल्दी तोड़वा दिया जाए और फूलों का दरवाजा बना दिया जाए, क्योंकि फूलों से स्वागत किया जाता है, इसीलिए फूल का दरवाजा से पार होएंगे मेरा राजकुमार। गुरु भाई बहना, सिपाहियों ने उनके दरबार ने उनका दरवाजा तोड़वा दिए जल्दी से और फूल का गेट बना दिए। जब तक उनकी दुल्हनिया भी आ चुकी थी, अब गिरा प्रवेश होने के लिए फूल का दरवाजा के पार होने लगे, तभी फूल पूरा हाहा के राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार पर गिर गया, सारा लोग हंसने लगे और कहने लगे लीजिए आपका दरवाजा से तो फूल गिर गया, लीजिए आपका दोस्त ने मजाक किया था और फूल का दरवाजा बनाया था। ये जो राजकुमार का दोस्त था वजीर का बेटा, वो मन ही मन सोचने लगा कि चलो इससे भी मेरा दोस्त बच गया, लेकिन अब रात्रि का समय है, अब कैसे मैं क्या करूं और इसका जीवन कैसे बचाऊं। गुरु भाई बहना अब मन ही मन सोचने लगा और अपने दोस्त से बोला कि दोस्त मुझे बहुत जोरों से नींद आ रहा है, मुझे सोने का मन कर रहा है। गुरु भाई बहना दोस्त बोला राजा का बेटा जाओ बंगले में सो जाओ। कहने लगा, हंसकर मुस्कुराकर बोला हाँ हाँ आज तो मैं बंगला में सोऊंगा, क्योंकि तेरा तो सुहाग रात है, तो तू तो अपने पत्नी के साथ सोओगे, तो इसीलिए जा रहा हूं भाई, मैं बंगले में ही सो जाऊंगा। गुरु भाई बहना इतना कहकर और ये जो वजीर का बेटा था वो मन में सोचने लगा कि मैं कैसे आज अपने दोस्त का जीवन बचाऊं। गुरु भाई बहना ये बेचारा क्या किए कि धीरे धीरे जिस कमरे में राजकुमार को सोना था इस घर में तो पूरा जानते थे, उसी घर में एक तलवार लेकर और छुप गए और पलंग के नीचे ये सो गए। पलंग के नीचे सो गए और आस देखने लगे कि कब दोनों मेरे दोस्त और दोस्त की पत्नी सुहाग रात में आते हैं और कब वो काला नाग आता है। गुरु भाई बहना अब क्या रात्रि तो हो गया, दोनों पति पत्नी सुहाग सेज पे आ गए, दोनों में मीठी मीठी बातें होने लगा और रातें बीतने लगा। गुरु भाई बहना दोनों का नींद पड़ गया, आधी रात होते ही गहरा नींद आ गया और दोनों सो गए। जब दोनों सो गए तो एक आकाश से उनका आंगन में बहुत बड़ा भयानक नाग गिरा, जो कि चट से आवाज इसे कानों में आ गया और लगा कि लगता है कि नाग आ रहा है। गुरु भाई बहना इसका खिड़की के द्वारे, इनका गेट तो लगा हुआ था, खिड़की के द्वारे नाग जो था, नाग उस कमरे में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके और फन उठाया राजकुमार को सिर पे डांसने को लिए। तभी एक क्या किया वजीर का बेटा कि अपने तेगा से उसका सिर पे मार दिया और उसका सिर दो धज हो गया। जब नाग दो धज हो गया तो आवाज से राजकुमारी का नींद खुल गया।
जब नाक का आवाज नीचे झट से गिरा तो राजकुमारी का नींद खुल गया और अपने पति के झिकझोर के उठाई। स्वामीनाथ, अपना कमरा में देखिए, देखिए कौन है, नहीं तो मैं चोर चोर चिल्लाने लगूंगी। गुरु भाई बहना, राजकुमार आंखें खोला तो देखता है कि मेरा वही मित्र प्रेमी है। गुरु भाई बहना, वो कहते हैं, अरे ये तो मेरा मित्र है, इसे देखकर क्या चिल्लाना। और नींद में राजकुमार थे, राजकुमार सो गए। गुरु भाई बहना, ये मंत्री का बेटा जो वजीर का बेटा था वो बाहर निकल गया और बाहर निकल के और नाग को भी लेकर निकला और नाग को जमीन में मिट्टी खोदकर गाड़ दिया और बंगले में आकर सो गया। जब सवेरा हुआ, सवेरा हो जाने के बाद वो राजकुमारी सोई नहीं उस वक्त से और चुपचाप पलंग पे बैठी रही। ये जो राजकुमार जागा तो राजकुमार को कहने लगी कि स्वामीनाथ, आप तो गहरे नींद में सोए हुए थे, लेकिन पता नहीं मेरा कमरा में कौन घुसा था और तेगा लेकर वो आपको काटने को लिए वो तैयार था और मेरा नींद खुल गया। गुरु भाई बहना, इनका कानों आंखों देखा वो वजीर का बेटा और कानों सुना पत्नी का बात, मन में गूंजने लगा और ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और मेरा दोस्त मुझे क्यों काटेगा। गुरु भाई बहना, लेकिन पत्नी के कहने पर वो राज दरबार में अपने पिता के पास गए और जाकर बोले, पिताजी, आज मुझे कुछ कहना है आपसे। राजा बोले, क्या? तो पिताजी, राज दरबार में सबको बुलाइए, मंत्री को और मंत्री को बेटा को, सिपाहियों को, दरमान को। सारा लोग गए तो गुरु भाई बहना, ये राजकुमार कहने लगे कि पिताजी, मैं सबसे बताता हूं कि भारी से भारी यदि कसूर रहे तो उनका क्या सजा होना चाहिए और उससे कुछ हल्का हो तो उसका क्या सजा होना चाहिए और उससे भी हल्का हो तो उसका क्या सजा होना चाहिए। गुरु भाई बहना, सारा सिपाही और मंत्री दरबान कहने लगे कि देखिए राजकुमार, भारी से भारी सजा हो तो उसका फांसी की सजा दी जाए, यदि उससे कुछ हल्का हो तो नगर से निकाल दिया जाए और उससे भी कुछ हल्का हो तो उसे कान कनेठी कराकर उठक बैठक कराकर और उसे सजा को माफ कर देना चाहिए। गुरु भाई बहना, ये कहने लगे राजकुमार कि तो ये तो सजा जो है जो फांसी देने लायक है। गुरु भाई बहना, ये जो मंत्री का बेटा था वो शौक कर और अपना नजरिया नीचे कर लिया और सोचता है कि सच भी बताने को लिए तोता मना किया था, यदि सच बताएंगे तो मेरा प्राण चला जाएगा और ऐसे भी ये मेरा प्राण ले लेगा। मैं क्या करूं? मैं तो नहीं घर के नहीं घाट के हूं, मैं नहीं इस किनारे नहीं उस किनारे, बीच दरियाओं में अब डूब चुका हूं। जिस राजकुमार को मैंने जान बचाया, आज वही राजकुमार मेरा जान लेने को लिए तैयार हो गया। गुरु भाई बहना, अब राजा पूछने लगे कि बेटा आखिर क्या बात है, बताओ। राजकुमार बोला, पिताजी आप नहीं जानते हैं, मैंने जिस पे आंख मूंद कर भरोसा किया उसी ने आज मेरा भरोसा तोड़ा है। कहने लगा, राजा कहने लगे, बेटा क्या हुआ, आखिर किसने भरोसा तोड़ा है। गुरु भाई बहना मंत्री को बेटे को कॉलर पकड़ के और उनका बाल से पूरा खींचने लगे और कहने लगे कि पूछिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। गुरु भाई बहना, ये जो मंत्री का बेटा था वो बोला कि देखिए मैं तो सच बता दूंगा,
लेकिन सच बताने देने के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा, और यदि मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा पत्नी को मेरे पास ले आइएगा और मेरा मुख मेरा पत्नी को दिखा दीजिएगा। गुरु भाई बहना, ए राजा का बेटा बोला, तूने बचने के लिए अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे हो और कह रहे हो वह मेरा प्राण निकल जाएगा, देखा जाएगा। गुरु भाई बहना, अब ये सोचने लगा कि ऐसे राजा के बेटा के हाथों से मरने से अच्छा सच बताकर यदि मरते हैं तो वही अच्छा है। गुरु भाई बहना, मंत्री का बेटा बोला, जब रास्ते से हम लोग आ रहे थे और बर वृक्ष के नीचे जो बैठे थे तो एक तोता एक मैना दोनों आपस में बात कर रहा था। उस बात को हमने सुन लिया और उन्होंने बताया कि पीपल का डाल राजा पे गिर जाएगा, राजकुमार पे, राजकुमार मर जाएगा। तो तुम्हें मैंने तेजी से वहां से भगाया और पीपल के वृक्ष से एकरी होके अलग होकर, और मैंने घूर के देखा तो सचमुच में वो डाल गिर गया। और वहां से जब आगे बढ़े और घर आए तो तोता ने बताया था कि द्वार गिर जाएगा राजा पे। तो मैंने द्वार तोड़वाकर मंत्री से, सिपाही से पूछा जाए, दरबान से पूछा जाए इस बात को, मैंने दरबार तोड़वाया था आपके बारे में झूठ बोलकर। गुरु भाई बहना, सिपाही और मंत्री दरबान दोनों बोला, हाँ ये सत्य है, इन्होंने बोला था दरवाजा तोड़ने को लिए और फूलों का गेट इन्होंने सजाया था। गुरु भाई बहना, फिर भी राजकुमार नहीं माना। ये तीसरा बात बोला था कि तुम्हारे दरवाजा में, तुम्हारे कमरा में खिड़की के द्वारे एक नाग आएगा, वो आंगन से गिरेगा अचानक आंगन में आकाश से। तो मुझे सुनकर रहा नहीं गया, और वो भी बोला था कि यदि राजकुमार से बता देगा या किसी से बता देगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा, और उसी नाग को काटने के लिए मैंने तुम्हारे कमरे में घुसा था। गुरु भाई बहना, जमीन से खोदकर और नाग को निकालकर सबको दिखाए, और दिखाते ही इसे मृत्यु हो गया। अब ये राजकुमार इसके लाश पे पटका के रोने लगा, और राजा भी रोने लगे, वजीर भी रोने लगा कि ये क्या हुआ, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा सच्चा था, पवित्र था। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार कहने लगा, दोस्त तू मेरे कारण अपना जान गंवा दिया, लेकिन याद आया कि इन्होंने बोला था कि रोना मत, मेरे पत्नी को लाकर मेरा मुख दिखा देना। गुरु भाई बहना, राजकुमार जो थे झट से मंत्री का घर गए, और मंत्री का घर जाकर और उसे, उनका बहू को बोले कि तुम्हारा पति ने मेरे घर बुलाया है। वो भी नई नवेली थी, कहती है कि आखिर क्या कारण है जो मेरे पति आपके घर बुलाए हैं, लेकिन रुक जाइए, ऐसे कैसे जा सकते हैं राजमहल। गुरु भाई बहना, ऐनक लेकर और श्रृंगार करने लगी। जब मांग में सिंदूर लगाने लगी तो उसका सिंदूर जो था हाथ से किया जो था, गुरु भाई बहना, किया गिर गया और मांग का सिंदूर काला हो गया। गुरु भाई बहना, मंत्री जो वजीर का बहू थी वो आंखों से आंसू झरकाने लगी और कहती है कि ये क्या, मेरा हाथ का जो सिन्होरा था वो गिर गया और मांग का सिंदूर मेरा मलिन हो गया है, आखिर मेरे पति का क्या हुआ है। गुरु भाई बहना, ये राजा का बेटा नहीं बताया और उसे डोली कहार से अपना घर ले आया। पत्नी देखती है तो उसका पति जो था जमीन पे गिरा पड़ा था, मरा पड़ा था, और
सारा लोग पीट पीट के रो रहे थे। गुरु भाई बहना ए गई तो देखती है कि अरे मेरे पति देव तो इस दुनिया से चल बसे। गुरु भाई बहना सबसे पहले बोली कि अभी ये मेरे पति को किसी ने लाश को मत उठाइएगा, हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। और वहां से कुछ लोग से बोली कि भाई यहाँ शिव मंदिर कहाँ है, जरा मुझे बता दीजिए। गुरु भाई बहना उनका पत्नी शिव मंदिर गई और शिव मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करके और भगवान को प्रसन्न कर ली, क्योंकि शिव का पुजारी थी। वो बिना पूजा किए हुए वो कुछ नहीं करती थी। भोर सुबह सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ करके और उसके बाद ही भोजन बनाती थी और भोजन करती थी। भगवान उसे दर्शन दिए और कहने लगे, पुत्री जाओ अपने कानी उंगली चीरकर और अपने पति को मुख में डाल देना, तुम्हें दर्द नहीं होगा और तेरा पति जीवित हो जाएगा। गुरु भाई बहना ये वजीर का जो बहू थी वो गई, आप वहां से लौट आई शिव मंदिर से और लौटकर कानी उंगली को चीर दी और चीर के और पति का मुख में अपना रक्त डाल दी। जब तक पति का होश नहीं आया तब तक उनका मुख में उंगली डाल लेते ही रह गई। पति का जब होश आया तो इसका रक्त गिरना भी बंद हो गया और वो वजीर का बेटा उठकर बैठ गया और पत्नी जो थी गले में लपट गई और कहने लगी, स्वामीनाथ आपका मृत्यु कैसे हुआ। गुरु भाई बहना सारी बातें ओ मंत्री का बेटा अपने पत्नी से कह सुनाए। गुरु भाई बहना इनका पत्नी जो थी अपने पति को हाथ धर के और कहती है कि स्वामीनाथ जल्दी से अपना घर के लिए प्रस्थान हो जाइए। जिस दोस्त पे दोस्त का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो दोस्ती कैसा। यदि आप पे एक रत्ती भर भी भरोसा होता तो इतना बड़ा क्लेम नहीं लगाते और थोड़ा सा भी विश्वास करते, लेकिन आप पे विश्वास नहीं था, इसीलिए आपका मृत्यु दंड दे दिए और आपका मृत्यु हो गया। यहाँ से चलिए। गुरु भाई बहना जो वजीर का बहू थी वो अपने पति का हाथ पकड़ के और बोली, पतिदेव जी अब राजा के द्वार में कभी दोबारा मत आइएगा, और ऐसा दोस्ती क्या जो आपका विश्वास नहीं किया। और घर चली गई अपने पति को लेकर और वजीर का बेटा भी अपनी पत्नी को साथ घर चला गया। और यहाँ सारा लोग देखते रह गए। सारा लोग कहने लगे कि कितनी सती नारी थी जो अपना पति का जीवन बचा ली। आखिर इसने क्या जानती थी जो अपना उंगली काट कर दी और उसका पति जीवित हो गया। गुरु भाई बहना जो वजीर थे, वजीर भी अपना नौकरी और काम छोड़कर राजा के राजमहल त्याग कर और अपना घर लौट गए। अपने पति के बेटे के साथ अपने घर में सब परिवार के साथ वो अपना दूसरा धंधा करने लगे, लेकिन राजमहल द्वारा लौट कर नहीं गए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।